How are you all? A very warm welcome on Supergrats YT channel. I we usually come up with some topics that are very crucial for students. हम लोग हर point of time पे ये thought देते हैं कि यार जिन particular topics पे आपसे बातचीत हो वो एक बड़ा impact create कर दे. और आज का ये topic बहुत ज्यादा impact create करने वाला है. Not only for the toppers, but every serious candidate who is actually looking forward to becoming IPM examinations. In fact, BB entrance examinations, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आप जो भी लिखने वाले हैं इन द कमिंग अपकमिंग ईयर, कुछ बहुत सीरियस टॉक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में होंगे. उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब सुपरग्रैट्स यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट डन टिल डेट. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले बात करते हैं ये चीजें कैसे आई और मैंने क्यों इनको नोट डाउन किया है. ये कंप्लीटली ये मेरे लिखे हुए थॉट्स नहीं है. पहली बात तो दिस इज नॉट माय स्क्रिप्ट. दिस इज समथिंग that has come after having a long hours of conversation with these students who actually cracked IIM Indore, या फिर कोई न कोई ऐसे बच्चे भी थे जो जिनसे छूट गया, तो उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स करी या उन्होंने कौन सी लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ाई और चीजें आगे बढ़ती गई उनकी. ठीक है, सबसे पहला, नॉट मेकिंग रिवीजन नोटबुक. आई एम क्वाइट श्योर 95% ऑफ द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी टुडे आरंट मेकिंग रिवीजन नोटबुक टुडे आल्सो. सो सबसे पहले ये काम करना चालू कर दो, क्योंकि रिवीजन नोटबुक क्या क्या करती है, रिवीजन नोटबुक में क्या क्या होना चाहिए, पहले अपन वो बात करते हैं. रिवीजन नोटबुक में फॉर्मुलेस, कंसेप्ट्स, एनी वोकैब रिलेटेड वर्ड जो आपके सामने आ रहा है, idioms and phrases, certainly grammar rules, LR related concepts, ये चीजें रिवीजन नोटबुक में जरूर होनी चाहिए. तो 5 पार्ट्स इसके कर दिए. जो एक मल्टी कलर नोटबुक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि वो वाली नोटबुक बना लो और ये चीजें डाल दो उसमें. ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना क्या क्या चीजें मैंने बोली, वो चीजें जरूर डाल दे रहा हूँ पांचों में. क्या सॉल्व करेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा यार, हम लोग पढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं आगे. आज नंबर 1 चैप्टर पर है, नंबर 7 चैप्टर पे जब पहुंचेंगे ना, प्रॉब्लम पता है क्या होगी, हमारा जो ग्रास्प नंबर 1 की थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गिर चुकी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेमोरी उतना रिटेन नहीं कर पाती है. और रिवीजन नोटबुक क्या फायदा करती है, हर बार हमारा स्टूडेंट मॉक लिखने के पहले वो रिवीजन नोटबुक देख के जाता है. जब वो रिवीजन नोटबुक देख के जाता है, उसने एक चीज फील करी है कि कॉन्फिडेंस में एक तो बढ़ोतरी हो जाती है, और काफी लेवल पर जो कंसेप्ट भूल चुका था वो याद रहते हैं, और प्रॉम्प्टली उन क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है स्टूडेंट. ठीक है, मेमोरी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो एक रिवीजन नोटबुक आपकी सॉल्व कर देगी. रिवीजन ऑफ कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करवा देगी आपका. और जब 10वें मार्क पे पहुंचोगे तो बोर हो जाओगे. जब तक बोर नहीं होना तब तक रिवीजन नोटबुक आपको जरूर देखनी चाहिए. ठीक है, मूविंग अहेड, ये सबसे पहली चीज, मॉक एनालिसिस वाजंट अ प्रायोरिटी. तो ये है खड्डा सबसे बड़ा. मैंने देखा है कि मॉक एनालिसिस कभी प्रायोरिटी नहीं रहा बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का. मॉक्स लिखते हैं, एनालाइज ही नहीं करते. अब मॉक लिखने से क्या होगा, मैं सिंपल, बिल्कुल सीधी मैं आपको बोलूं, अपने आप से पूछो मॉक लिखने से क्या क्या आपको फायदा हो सकता है. पता है क्या होगा, द वे यू आर गोइंग टू राइट अ मॉक, एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी वो इंप्रूव हो सकती है, समझ में आ सकती है, और एग्जामिनेशन टेम्परमेंट अच्छा हो सकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है एग्जाम वाले दिन. और क्या, बाकी जितना आता है उतना ही मार्क्स स्कोर करोगे यार, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे. लेकिन जब आप एनालाइज कर रहे हो तो होगा क्या, अगर पिछले मॉक में 60% मार्क्स लेके आए हो, तो कमी किसकी थी, रैंक वैंक सब भूल जाओ, 60% मार्क्स लेके आया, 40% का स्कोप और था. वो जो स्कोप है इंप्रूवमेंट का 40% का, आपको उस पर काम करना है, दैट इज मॉक एनालिसिस. लोगों को पता ही नहीं होता मॉक एनालिसिस कैसे करना है. सो हमारे स्टूडेंट्स जो बहुत सक्सेसफुल हुए, उन्होंने मॉक एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से किया. एक स्टूडेंट को कोट करूंगा, शी यूज्ड टू टेल मी दैट सर, हम लोग अगर 2 घंटे मॉक देते हैं, हम 6 घंटे एनालाइज करते हैं. और शुरुआत में when we were new to the analysis part, this used to go up till 2 days also. मतलब एनालिसिस जब नया नया होता था, मतलब फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक, थर्ड मॉक, तो एनालिसिस का टाइम इतना बढ़ जाता था क्योंकि हमारे उतने नंबर नहीं आते थे. सो दिस इज अ ट्रूथ दैट आपको एनालिसिस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वर्सेस टेस्टिंग. टेस्टिंग से ज्यादा एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करना है. मॉक एनालिसिस आपको नए कंसेप्ट्स देगा, मॉक एनालिसिस आपके जो बिगड़े हुए कंसेप्ट्स हैं उनको सुधारने में मदद करेगा,
मॉक एनालिसिस आपको मजबूर करेगा कि आप मदद लो अपने मेंटर्स की, अपने पुराने नोट्स की, आप जाकर अपने बैकग्राउंड को चेक करो, लेक्चर्स को रिविजिट करो, जो भी आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग सारे के सारे रिविजिट करो और चेक करो। ठीक है, मॉक एनालिसिस को यार प्रायोरिटी पे रखो, किसी भी चीज में मॉक लिखने के बाद एनालिसिस करना ही है। ठीक है, ना मूविंग अहेड, ऑलवेज अवॉइडेड रीडिंग। और क्यों? उसके पीछे बहुत वाजिब रीजन है कि हमको टाइम मिलता ही नहीं है। और ये मेरा P1 P0 कभी बना ही नहीं, रीडिंग वॉज नेवर माई प्रायोरिटी, वॉजंट माई प्रायोरिटी। तो रीडिंग के लिए टाइम नहीं है। तो दो टाइप के लोग हैं इसमें। एक तो बोलेगा कि यार मैं एविड रीडर नहीं हूं सर, मुझे मजा नहीं आता, सो व्हाट शुड आई डू। दूसरा, आई एम अनेबल टू फाइंड द टाइम फ्रॉम माई रेगुलर शेड्यूल, मैं बोर्ड्स भी पढ़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो, तो इसकी सोल्यूशन क्या है? जो एविड रीडर नहीं है, जिसको मजा नहीं आ रहा रीड करने में, तो जो एविड रीडर नहीं है उसकी काफी सारी हॉबीज होंगी, फुटबॉल जैसे खेलना, तो फुटबॉल रिलेटेड चीजें पढ़ने से चालू करो। धीरे 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 जब रीडिंग में थोड़ा थोड़ा मजा आने चालू हो जाए, तो फिर क्रिकेट पे आ जाओ या तो किसी और हॉबी पे आ जाओ, और फिर मूव करते जाओ उन टॉपिक्स पे जो कि तुम्हारे जॉनर के नहीं है। पर शुरुआत में उस जॉनर का मदद लो जो तुमको एक्साइट करती है चीज। कुकिंग वाले लोग कुकिंग वाली चीजें पढ़े, सो समथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉर्ट, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, जो लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिल पाता, रीडिंग तो हमें पसंद है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक टेक्निक होती है टाइम ब्लॉकिंग, रीडिंग टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, जिसमें आपको क्या करना है, कोई भी 1 घंटा दिन का ब्लॉक कर दो, कुछ नहीं करूंगा उस टाइम पे, मैं सिर्फ रीडिंग करूंगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज अपनाई थी, वो सुबह को उठकर ना फ्रेश वगैरह होने के बाद, चाय वाय लेने के बाद, उनका पहला घंटा सिर्फ रीडिंग में जाता था। एंड दैट रियली हेल्प देम। चाहे वो एडिटोरियल पेजेस पढ़े उस वक्त न्यूज़पेपर के, न्यूज़पेपर पढ़े, बुक्स पढ़े, जर्नल्स पढ़े, फिक्शन पढ़े, जो भी पढ़े, बट दे यूज टू रीड, एंड सडनली दैट gave them a lot of confidence in comprehension, in vocabulary, in grammar, a lot of other things as well. ठीक है, नाउ टेस्टिंग wasn't a priority over syllabus। यार ये एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, मतलब मैंने कहा 50-60% स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। सर मॉक्स लिखना चालू ही नहीं किए, मॉक्स लिखना चालू नहीं किए, यार अब क्या खेलने आए हो कि अपनी लाइफ के साथ, क्या करना चाहते हो? मतलब हम तो एनालिसिस की बात कर रहे थे, बट आप लोग मॉक्स भी नहीं लिख रहे हो। और उनसे क्वेश्चन पूछोगे ना कि मॉक्स क्यों नहीं लिखे, उसका एक ही आंसर होता है, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। मैं सिलेबस हुआ ही नहीं है सर, कहां से करूं मॉक्स, कहां से, तू समझ ही नहीं आता। majority of the people who are in this particular trap are going to regret later, बहुत बुरी तरीके से। 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, 55% हो गया, चालू करो मॉक लिखना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मुझे बताओ, गलत जाएंगे ना क्वेश्चंस। बट मॉक लिखना नहीं चालू किया, इसका मतलब सिंपल सी मेरी बात है कि मैं परफॉर्म करना ही नहीं चालू कर रहा हूं अभी। मॉक आपको आपकी पूरी की पूरी रिजल्ट ओपन करके रख देगा कि रियलिटी चेक है बेटा, ये तुम्हारा, तुमको ऐसे आगे बढ़ना है। सो जब तक टेस्ट नहीं करोगे खुद को, और जब तक प्रोडक्ट टेस्टिंग पे नहीं जाता, तब तक प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कोई भी साबुन, कोई भी चीज पहले टेस्टिंग पे जाती है, तो टेस्ट अपने आप को नहीं करोगे, सबसे बुरी आदत है। स्टेप 1 ही नहीं दिया आपने, मतलब। ठीक है, उसके बाद स्टॉप राइटिंग मॉक्स ऑन मार्क्स डिक्लाइन। यार ये एक और कैटेगरी है, मैंने देखा है। देयर इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जैसे ही मार्क्स डिक्लाइन हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना, मोरल इतना डाउन हो जाता है कि मार्क्स लिखना बंद कर देते हैं। और क्यों? क्योंकि यार कहीं ना कहीं कंपटीशन के मार्क्स मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वहां से धक्का लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मैं, सो व्हाई डू यू गो इनटू दैट काइंड ऑफ स्लंबर? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। यार कर्म करते चलो, सही जो थॉट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको अपनाओ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट योर मोटिव शुड बी। तो मेजोरिटी के साथ यही होता है कि वो एनालाइज नहीं करते अपने मॉक्स को, इसकी वजह से। या एनालाइज करते भी हैं तो दे डू नॉट हैव द राइट और करेक्ट प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। So how to do exact analysis? So we will be coming up with some set of videos that would be helping you out with the mock analysis strategy. मैंने अनिल सर को बोला हुआ है। So in the month of January, we are going to shoot some videos that are going to be really helpful for you all in the mock analysis वाला part। वो ऐसे students please वो वाले videos भी जरूर देखिएगा।
राइटिंग अ मॉक मस्ट बी फॉलोड बाय इमीडिएट एनालिसिस, एक ये भी इशू है। मैं मॉक उस दिन लिख रहा हूँ, ठीक है, एनालिसिस 3 दिन बाद चालू कर रहा हूँ। यार एक बात बताओ, आप लोग बोर्ड का एग्जाम देख के आते हो, यूनिट टेस्ट लिख के आते हो, उस वक्त सब लोग बाहर इकट्ठा होके बस इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, क्योंकि दिमाग में वही क्वेश्चंस चलते हैं। अंडरस्टैंड दिस। तो एनालिसिस 3 दिन बाद करोगे तो क्या वो जो गर्म था लोहा वो ठंडा नहीं हो चुका होगा तब तक? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आई थिंक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, काफी कुछ लेके जाएंगे। अभी तक भी काफी कुछ चीजें हमने डिस्कस करी है। ट्रस्ट मी, जिस दिन मॉक लिख रहे हो उस दिन ही एनालिसिस करनी है। जितने स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। नाउ, गेव अप आफ्टर आई एम रोहतक रिजल्ट्स। सो दिस इज द कैटेगरी। मैंने देखा कि पिछले साल आई एम रोहतक ने बहुत चौंका दिया। किया क्या, दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। आई एम रोहतक बहुत इजी आ गया। सो जिनकी स्पीड अच्छी थी वो आई एम रोहतक निकाल लिए। और प्रॉब्लम ये थी कि आई एम रोहतक के जब रिजल्ट्स, फाइनल रिजल्ट्स आ चुके थे, कहीं पर आई एम इंदौर के इंटरव्यूज भी पेंडिंग थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और आई एम रोहतक, इंदौर की रिजल्ट्स भी नहीं आई थी फर्स्ट। और आई एम रोहतक की जब फर्स्ट लिस्ट निकली थी, जब लिस्ट निकल चुकी थी, बच्चे आई एम इंदौर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो बहुत बड़ा धक्का लगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स को, और उन्होंने गिव अप कर दिया। ये गिव अप करने की जो चीज है ना वो छोड़ दो। इसलिए मैं बच्चों का नाम लेके, सीरत का हम लोग इंटरव्यू इसलिए लेके आए थे कि आप समझो कि यार गिविंग अप इज और क्विटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। एडवर्सिटी टाइम आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, हारोगे, बुरी तरीके से हारोगे। मैं हमेशा से एक चीज लिखता भी, मैं इसलिए लिख के भी आया चीज, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। हमने यूट्यूब कम्युनिटी पे भी डाला होगा कहीं, बट पार्ट ऑफ सक्सेस। सो हम लोग ये सोचते हैं कि फेलियर इज फेलियर मिला है तो सक्सेस मिलेगी नहीं। फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस गाइस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर 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 फेलियर, फिर सक्सेस आता है। तो फेलियर देखो ना यार, किसने आपको बोला है कि यार फेल होने के बाद हार के बैठ जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। सो आपने एक चीज दिमाग में बिठा के रखना, गिव अप करने का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं, क्विट करने का ऑप्शन है ही नहीं, डू इट का ऑप्शन है। डोंट क्विट, क्लियरली क्लियरली, ठीक है? डू इट इज व्हाट, डोंट क्विट। ठीक है, चलो। नाउ, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज जस्ट आफ्टर इंटरव्यू कॉल्स। यार ये एक और मिस्टेक कर रहे हो। तो ये भी आई थिंक 60-70% किट का इशू है आज के टाइम। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, वो मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर मेजर प्रॉब्लम्स है। देखो यार, इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन, अच्छा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबको पता होते हैं। पहली बात तो ये एक अकेली चीज है जहां पर एचआर के क्वेश्चन ये वो सब पता होता है, पर फिर भी हमारा इंटरव्यू निकलता क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सनैलिटी नीड्स टाइम टू चेंज द थिंग्स, राइट? हाँ, मॉक इंटरव्यूज आप लास्ट फेज में दे रहे हो, चलेगा, बट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज अभी से होना चाहिए। क्योंकि यार उसमें जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, डेमोग्राफी पूछी जाएगी, कैट्स पूछा जाएगा, एचआर पूछा जाएगा, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, पजल्स पूछी जाएंगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सब कुछ कैसे होगा? और अपनी, चलो सब हो भी गया, तो अपनी पर्सनालिटी को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे चेंज करोगे? यू शुड नो वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड टुडे। सो इसलिए वी आर टेकिंग क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द इंटरव्यूज एज वेल। Supercrats Top Rankers will help you on Telegram channel, Instagram channel, Learn Together community. So management.toprankers.com, support at directtopRankers.com. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। अगर आपने मिस किया है तो फिर से जाके देखो इस पर्टिकुलर सेशन को, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और वाकई में अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को भी हिट करो। Subscribe Supergrads YouTube channel. This is all from my side. I am Rahul Vaswani now signing off. And yes, advanced May, wishing you all Happy New Year, each and everyone. Thank you. Thanks a lot.